Morning students. Today we are going to learn our first lesson in Hindi grammar. First one, भाषा, व्याकरण और लिपि. Language, grammar and script. Then what is language? मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं. जो अपने मन की जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट है, वो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम कुछ ध्वनि का जो साउंड का जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज. भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस. जैसे काइंड लैंग्वेजेस को अलग अलग काइंड्स होते हैं. दो है, मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज. ऐसे दो तरीके से काइंड्स होते हैं लैंग्वेजेस को. मौखिक भाषा, नीचे दिए के चित्रों को देखिए तंदुरुस्त. अध्यापक बोलकर समझा रहे हैं. क्लास में टीचर जो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बोलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं. विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं. जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ चीज़ जो स्टूडेंट्स है उसको पढ़ के समझ रहे हैं. बालक पत्र लिखकर अपने भाव प्रकट, जो एक लड़का है वो लेटर लिखकर अपना जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने मन. नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं. जो लीडर है जो सबके सामने खड़े होकर माइक में बोल के अपना जो एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऐसी दो तरीके से अध्यापक बोलकर और बच्चा पढ़कर, जो लिखकर और फिर जो भाषण बोलकर, ऐसी अलग अलग तरीके से होता है. देन मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होता है? देखो, जब बोलकर तथा सुनकर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट करते हैं. जो बोलकर या फिर जो बोलने वाली चीज़ सुनकर एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं मौखिक भाषा. रेडियो पर गीत सुनना, टीवी पर सीरियलों पर कलाकारों को बोलते हुए देखना और सुनना, ऐसी दो चीज़ें, सुनकर और बोलकर. जो मौखिक भाषा का दो चीज़ होता है, सुनकर और फिर बोलकर. देन लिखित भाषा में दो चीज़ होते हैं. कैसे? लिखित और पढ़कर. जो लिखा हुआ चीज़ लिखकर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको लिखा हुआ चीज़ को पढ़कर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. देन भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ? देखो, आरंभ में मनुष्य संगीतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं. स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज नहीं हुआ था तब हम एक दूसरे के साथ इशारे से बात करते, उसके सांकेतिक होते इशारे से बात करना. धीरे धीरे मौखिक भाषा का आरंभ हुआ. फिर धीरे धीरे क्या, एक दूसरे से हम बोलना शुरू कर दिए. देन संगीत शब्दों के परिवर्तित होते चला गया. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण मानव अपनी भाषा को भी वहाँ लेके आए. तो स्टार्टिंग में हम ईवीएस में पढ़े थे, इंसान अपनी फूड, वाटर और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. वैसे इंसान एक जगह से दूसरे जाते वो अपना जो बोलने का तरीका है, लैंग्वेज हो, उसको भी उधर तक नया जगह जाएगा तो नया जगह का जो हिसाब से उधर बात करने लगे. देन भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, भारतीय भाषा और हिंदी राजभाषा व राष्ट्रभाषा. सांकेतिक भाषा मीन्स जो साइन लैंग्वेजेस, इशारे से बात करते हैं. प्राचीन काल में मानव अपनी भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए सांकेतिक का सहारा लेता था. स्टार्टिंग में कोई जो लैंग्वेज नहीं था, कोई लिपि नहीं था, कुछ नहीं था, तब एक दूसरे से इशारे से बात करता था. जैसे हाथ के इशारे से आने को या जाने को कहते हैं. वैसे अब ट्रैफिक सिग्नल में देखते पुलिसमैन क्या करते हैं, वो अपने मुँह से कुछ बोलते थोड़ी, वो क्या करते हैं, हाथ के इशारे से स्टॉप और चलना, ये सब चीज़ क्या है, वो अपने हाथ के इशारे से करते हैं. उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा. नेक्स्ट देखो, मातृभाषा, जो मदर टंग जो होते हैं. भाषा का वह रूप है जिसके बालक सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश से और परिवार में रहने वाले से सीखते हैं. जो उस बच्चा एक घर में पलते हैं, वो उस घर में जो दादा दादी, नानी, मम्मी पापा, अंकल आंटी सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो अपना एक घर का एक लैंग्वेज होगा, है ना. जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, वो उसको बोलते हैं मातृभाषा. मीन्स वो कुछ अपना परिवार का, अपना जो परिवार जैसा वाले जो बहुत सारे लोग एक जगह पे रहता होगा, उन्हीं का जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है उसको मातृभाषा बोलते हैं. नेटिव प्लेस के लैंग्वेजेस. देन भारतीय भाषा,
भारतीय भाषा क्या है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया। जो इंडिया में जो संविधान में जो गवर्नमेंट की जो रूल के हिसाब से ये बोलते हैं 22 लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में। इनमें संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इसमें संस्कृत को सबसे पुराना लैंग्वेज माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित में हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगला, मणिपुरी ऐसी 22 लैंग्वेजेस है इसमें दिया हुए, उस लैंग्वेजेस को मान्यता दिया गया है। देन हिंदी राजभाषा व राष्ट्रभाषा। राजभाषा या राष्ट्रभाषा मीन्स जिस कंट्री में लोग सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं या फिर राजभाषा बोलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? हिंदी यूज़ करते हैं, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। क्योंकि राष्ट्रभाषा का मीनिंग ही वही है, जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। देन हिंदी का मानक रूप। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः इसके प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी थी, इसलिए इनमें से एक रूपता लाना अति आवश्यक समझ गए। इस दृष्टि से हिंदी को मानक बनाने का कार्य किया गया। आज भाषा का मानक रूप ही सभी भारतीयवासियों द्वारा अनुकरणीय है। हमें भाषा का मानक रूप ही अपनाना चाहिए। जो हिंदी अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोलना शुरू किए जो लैंग्वेजेस को, तब फिर ये होगा बहुत वेरिएशन आने लगी। तब फिर क्या हुआ, जो उसको अच्छे से मॉडिफाई करके हिंदी जो एकदम अच्छा लैंग्वेज बना के उसी को राष्ट्रभाषा बना के उसको यूज़ करने लगे। भाषा में एकरूपता लाने के लिए विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानव भाषा कहते हैं। देन भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं, किंतु ऐसे में जब उसके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी गई तो वह उस वर्ण या शब्द का मानक रूप कहलाता है। देन अमानक रूप, पहले आई बोलती थी, आई जो लैंग्वेज जो लेटर्स का डिफरेंस देखो, या में ई की मात्रा और ई से ईक आ गया। दंड, दंड, दा में ऊपर बिंदु और डा ऐसी, भ या ऐसी, चाहिए चाहिए, हुआ हुआ ऐसी, जो ये शुद्ध रूप है, ये पुराना वाला जो विद्वान लोग ने उसको इस तरीके से चेंज कर दिया। देन केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर नी को आधा कर तथा हलंग लगाकर लिखे जाते हैं। जो पाई हटाकर पक्का घुंडी आधा करके चिन्ह ऐसी हलंग, हलंग मीन्स जो ऊपर जो बिंदु वो सब लगाते हैं। ऐसी बहुत सारे चीज़ें ये आपको अच्छे से रीड करोगे, एक बार जस्ट आपको रीड करना है तब आपको क्या क्या जो चेंजेस आया वो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेज। देन लिपि। लिपि मीन्स स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो हम लेटर्स लिखते हैं उसका जो स्टाइल होता है, उसका तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा लिपि, किस लिपि में लिखते हैं? संस्कृत और हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी और रोमन, बंगाली बंगला, ऐसी जो लिखने का स्टाइल, जो लेटर्स लिखने का स्टाइल है उसको लिपि बोलते हैं। नेक्स्ट बोली। बोली क्या होता है? देखो, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते मीन्स हर जगह नहीं होता है, कुछ एक छोटा सा एरिया में जो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ हिंदी होगा मगर या फिर कुछ और मलयालम भी होगा, कुछ होगा मगर अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बोली। वो हर जगह जो स्प्रेड नहीं होगा, कुछ एरिया में जो कुछ विलेजेस में या कुछ जगह पे जो गांव में जो
जो कुछ ही एरिया में जो स्प्रेड किया है उन्हीं लोग बस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बोली। देन बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है। प्राय बोलिए का लिखित रूप नहीं होगा, बोलिए में साहित्य की रचना भी नहीं होती, परंतु कुछ बोलियों में लोक साहित्य रचा होता है। बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। हिंदी के प्रमुख उपभाषा का बोलियाँ: पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रह्मभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब हिंदी ही है, मगर कुछ जगह पे बस वो अलग तरीके से होता है। हिंदी का अलग अलग रूप ही होता है, ये वाला इसको बोलते हैं पश्चिमी हिंदी है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी क्या होगा? मेवाती, मारवाड़ी, मेवटी, जोधपुर, जयपुरी। जो सीरियल वगैरह जब देखते हैं ना, आपको समझ आ जाएगा। कुछ मराठी वाला, जो गुजराती वाला, जो बंगाली वाला, कुछ लैंग्वेज उन लोग यूज़ करते हैं, इसमें कुछ सुनने में तो हिंदी जैसा ही रहेंगे, मगर कुछ क्या है, कुछ तो अलग, कुछ चीज़ अलग रहता है। उसको जो बोली बोलते हैं, मीन्स सिर्फ उतना ही जगह पे बस क्या होता है, यूज़ होता है, उसको बोलते हैं। वैसे ही कुछ दिया बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ऐसी। देन भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या डिफरेंस है? देखो, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा मीन्स बहुत लंबे जगह पे, बहुत जो वाइड एरिया में जो यूज़ होते हैं। बोली क्या होगा? बोली जो प्रत्येक छोटा सा एक एरिया में, एक विलेज में, एक गांव में, बस उतने ही जगह पे बस यूज़ होता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है। भाषा में लिखित रूप होता है, जो हम ये जो लिखा हुआ है वो सब चीज़ क्या है, भाषा का उपयोग से किया भाषा। बोली का प्रयोग साहित्य रचना में नहीं की। मीन्स बोली क्या सिर्फ जो ऑरली बोलने के लिए, बस लिखने के लिए यूज़ नहीं होता। भाषा बोली का विकसित रूप है। बोली का विकसित रूप, जो शुद्ध रूप, एकदम अच्छे से क्लीन किया हुआ जो लेटर्स होते हैं, उसको भाषा बोलते हैं। बोली में लोक गीत व लोक कथाओं की रचना होती है। जैसे छत्तीसगढ़ी गाना होता है, जो भोजपुरी गाना होता है, ये सब चीज़ क्या है, कुछ उस जगह पे, जो पर्टिकुलर एक जगह पे बस वो कुछ गाना सुनने, कविता के लिए, स्टोरी के लिए, ये सब चीज़ के लिए बस यूज़ होता है। नेक्स्ट कम टू ग्रामर पोर्शन। ग्रामर क्या है? देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बोलना और लिखना अलग बात होती है। बोलने में हम कैजुअली कुछ भी बोल सकते हैं, मगर लिखते टाइम, ई बुक में वगैरह में देखो, लिखते टाइम विदाउट एनी मिस्टेक हमें जो लिखना है, जेंडर से ही होना चाहिए, जगह से ही, वर्ब से ही होना चाहिए, ये सब चीज़ क्या लिखित रूप में हम शुद्ध लिखते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रामर यूज़ करते हैं। देखो, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण मीन्स लेटर्स, शब्द मीन्स वर्ड्स, वाक्य मीन्स सेंटेंसेस। तब व्याकरण के मुख्य 3 भी, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देन साहित्य, लिटरेचर पोर्शन, जो कोर्स बुक में जो हम पढ़ते हैं वो लिटरेचर पार्ट है। किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित खोज साहित्य कहलाता है। जो शुद्ध रूप है वो लिटरेचर पार्ट होता है। देन गद्य साहित्य मीन्स पोयम, पद्य साहित्य गद्य साहित्य जो स्टोरीज होता है, पद्य मीन्स पोयम होता है। ऐसे 2 तरीके से लिटरेचर पार्ट होता है। देन रिवाइज करेंगे प्रीवियस जो पेजेस में जो दिया है उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट नोट जैसा दिया हुआ, इसको अच्छे से आप रीड करना है। फिर अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब बुक में ही करने हैं आपको, ठीक है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले आपको चैप्टर रीडिंग करना है, उसमें सारे आंसर्स दिया हुआ है, आपको चैप्टर रीड करना है, समझना है, लैंग्वेज क्या है, लिपि क्या है, मातृभाषा क्या है, वो सब चीज़ समझ के इसमें लिखना है। देन भाषा है, और कौन सा देश में कौन सा जगह पे कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कौन सा लैंग्वेज, तो ये सब करें। इसके आंसर्स हम लोग सेंड करते हैं। पहले आप लिखोगे, उसके बाद जो आंसर्स आते हैं उसको आप चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।